तो छात्र देखेंगे अर्थशास्त्र 12th में वार्षिक परीक्षा में कुछ सवाल क्रियात्मक प्रश्न आने की संभावना रहती है। ये प्रश्न जो है आपके सामने ये पिछली परीक्षा में पूछा गया है, जिसमें ये इकाई 4 का है फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत, पूरा इकाई का नाम है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का सिद्धांत। तो उसका क्वेश्चन लिया गया था। एक तालिका दी रहेगी, उसमें बेची जाने वाली इकाइयां दी रहेंगी, जो इसमें दी हैं 1 2 3 4 5 6 तक। और इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक इकाई 10 रुपए में बिकती है। तो ऐसे ही इसके आधार पर हमें कुल संप्राप्ति यानी कि कुल आगम, टोटल रेवेन्यू फर्म का, और सीमांत संप्राप्ति एमआर, सीमांत संप्राप्ति, ये बेची गई इकाइयां हैं और इनसे प्रति इकाई 10 रुपए प्राप्त, मतलब प्रति एक इकाई 10 रुपए प्राप्त होंगे। और यहां पर कुल संप्राप्ति, और यहां पर सीमांत संप्राप्ति, और यहां पर औसत संप्राप्ति इस तालिका में देना। तो ये सवाल बिल्कुल सामान्य सा है। यहां प्रति इकाई 10 रुपए, तो 0 से गुणा होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा क्योंकि 0 हो जाएगा, कोई भी इकाई नहीं बेची जा रही। फिर 10 रुपए यहां गुणा होंगे तो कुल कितने होंगे 10, कुल संप्राप्ति कितनी होगी 10। और यहाँ भी 10 प्रति इकाई है तो 20 रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ 10 रुपए गुणा होंगे प्रति इकाई तो 30 रुपए प्राप्त होंगे। यहाँ पर 10 रुपए गुणा होंगे तो 40 रुपए। यहाँ पर 10 प्रति इकाई से गुणा होंगे तो 50 रुपए, और यहाँ 10 रुपए प्रति से 60 रुपए। तो ये कुल संप्राप्ति प्रति इकाई प्राप्त होगी, मतलब जिस तरीके से ये बेची जा रही। आगे देखेंगे सेकंड तालिका में हमें सेकंड कॉलम में क्या देना है, सीमांत संप्राप्ति यानी कि सीमांत आगम। सीमांत आगम क्या होती है, एक इकाई की वृद्धि से कुल आगम में कितनी वृद्धि हुई। तो यहां पर तो 0 है, यहां से यहां तक एक इकाई बढ़ाई गई तो 10 रुपए बढ़े हैं तो 10 रुपए लिख देंगे। यहां से यहां तक कितने बढ़े हैं इकाई बढ़ाने से, केवल 10 रुपए, 10 से 20 हुए। यहां से यहां तक कितने बढ़े, केवल 10 रुपए। यहां से यहां कितने बढ़े, 10 रुपए। यहां से यहां कितने बढ़े, 10 रुपए, और यहां से यहां 10 रुपए। तो इस तरीके से सीमांत संप्राप्ति हर जगह कितनी है, 10 रुपए, क्योंकि कुल संप्राप्ति में 10 रुपए की ही वृद्धि हुई है इस स्थान से इस स्थान तक। यानी कि एक इकाई 5 से 6 इकाइयां करने पर कुल संप्राप्ति में कितनी वृद्धि हुई है, केवल 10 रुपए की। तो ऐसे 10 रुपए लिख रहा है। अब औसत संप्राप्ति क्या होती है, कुल संप्राप्ति यानी कि टीआर में बेची गई इकाइयों का भाग दे दो, बेची गई इकाइयों का भाग दे दो तो एआर निकल आएगा। तो चूंकि यहां तो 0 आ जाएगा। अब कुल आगम कितना है 10, और इकाई कितनी बेची गई है 1, तो भाग देंगे तो 10 रुपए आएंगे। यहां पर 20 प्राप्त हुए हैं और 2 इकाई बेची गई हैं, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, जरूरी नहीं है ये लिखना। दो इकाइयां बेची गई, 20 रुपए प्राप्त हुए, 2 का भाग देंगे तो 10 हो गए। ऐसे ही यहां भी 10, 4 का 40 में भाग देंगे तो 10, 5 का 50 में भाग देंगे तो 10, और 6 का 60 में भाग देंगे तो 10। इस तरीके से औसत संप्राप्ति। तो ये बिल्कुल छोटा सा सामान्य सा सवाल पूछा गया था। तो हम एक और सवाल ले रहे हैं उसी तरीके का। इस सवाल में एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि निम्न तालिका में बेची गई इकाई व उनका कुल आगम कुल संप्राप्ति दी गई है। आप औसत संप्राप्ति व सीमांत संप्राप्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें बेची गई इकाइयां दी गई हैं और कुल संप्राप्ति दी गई है। एक्चुअली हम ये चेंज कर रहे हैं, ये हम चेंज कर रहे हैं। हमारे पास 0 की जगह पे तो 0 है, पर यहां पर कितने हैं 20, यहां पर हैं 36, और 3 इकाइयों की जगह पर हैं 48, और 4 इकाइयों की जगह पे है 56, और 5 इकाइयों की जगह पे है 60 रुपए, और यहां पर इतनी ही बिक्री की गई है। तो
हमें सीमांत संप्राप्ति और औसत संप्राप्ति ज्ञात करना है, तो हम पहले सीमांत संप्राप्ति ज्ञात करेंगे। तो ऊपर तो 0 आ जाएगा, यहां से यहां तक की कितनी वृद्धि है 20, यहां से यहां तक की कितनी वृद्धि है 20 से 36 16, यहां से यहां तक की कितनी वृद्धि है, यहां से यहां तक की वृद्धि भी कितनी है 36 से 48 हो गए, तो 12 की वृद्धि है। और यहां से यहां तक की कितनी वृद्धि है 48 से 56 हो गए, तो 8 की ही वृद्धि है। और यहां से यहां कितने की वृद्धि है 4 की। तो ये सीमांत संप्राप्ति है। सीमांत संप्राप्ति का एक बार और सुनेंगे। सीमांत संप्राप्ति का मतलब होता है एक इकाई बेची गई मात्रा में एक इकाई बढ़ाने से कुल आगम में कितनी वृद्धि होती है। तो जितनी वृद्धि होती है वो ही सीमांत संप्राप्ति कहलाती। तो यहां से यहां तक 20 की वृद्धि हुई है, यहां से यहां तक 16 की वृद्धि हुई, यहां से यहां तक 12 की, यहां से यहां तक 8 की, यहां से यहां तक 4 की। तो ये सीमांत संप्राप्ति हो गई। अब औसत संप्राप्ति क्या होती है, ए आर बराबर यानी कि एवरेज रेवेन्यू, बेची गई इकाई का कुल आगम में भाग देने पर जो प्राप्त होगा वो औसत आगम होगा। तो यहां तो 0 है, यहां 20 में भाग देंगे तो 20 ही आएंगे, इसका 2 का भाग 36 में देंगे तो 18 आएगा, 3 का भाग 48 में देंगे तो 16 आएगा, और 4 का भाग 56 में देंगे तो 14 आएंगे, और 5 का भाग 60 में देंगे तो 12 आएंगे। ये औसत आगम है। ये औसत आगम घट रही है, यानी एक इकाई बेचने पर 20 प्राप्त हो जाते हैं, 2 इकाइयां बेचने पर इकट्ठी बेचने पर 18 में ही बिकती है एक, और यहाँ पर 16 में बिकती है, यहाँ पर 14 में, यहाँ